एक बार की बात है, बहुत सारे जैन शिष्य गुरु सिंगई के सानिध्य में ध्यान सीखते थे। उनमें से एक शिष्य रोज आधी रात को उठता और आश्रम की दीवार फांदकर शहर में मौज करने निकल जाता था। सिंगई ने एक बार छात्रावास का दौरा किया और पाया कि उनका एक शिष्य गायब है। उन्होंने थोड़ी खोजबीन की तो उनको लकड़ी का वो स्टूल भी मिला जिस पर चढ़कर छात्र दीवार फांदकर बाहर भागता था। सिंगई ने वो स्टूल वहाँ से हटा दिया। सिंगई ने वो स्टूल वहाँ से हटा दिया और वे स्वयं खड़े हो गए स्टूल की जगह। तो जब वो घुमक्कड़ शिष्य घूम फिर के वापस आया तो दीवार से उतरते वक्त सिंगई के सर को स्टूल समझकर उसी पर पैर रखकर जमीन पर कूद गया। बाद में उसे जब पता चला कि उसने क्या कर दिया है तो भौचक्का रह गया। सिंगई बोले, सुबह को बहुत ठंड रहती है, ध्यान रखना कहीं तुम्हें ठंड ना पकड़ ले। उस रात के बाद कोई भी शिष्य रात में कभी बाहर नहीं गया। कपिल ननकानी। आचार्य जी नमन। सिंगई स्टूल की जगह खुद खड़े होकर शिष्य का इंतज़ार करते हैं और शिष्य से कहते हैं कि सुबह बड़ी ठंड रहती है, ध्यान रहे कहीं तुम्हें पकड़ न ले। यहाँ जैन गुरु शिष्य को क्या समझा रहे हैं? कुछ समझा नहीं रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। कुछ दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि जिस चित्त के साथ तुम बाहर भागते हो आधी रात को, वो चित्त तुम्हारे साथ निरंतर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है रात में तुम धोखेबाज शिष्य रहोगे और दिन में तुम आज्ञाकारी हो जाओगे? जो रात को धोखा कर रहा है गुरु के साथ, वो दिन में क्या आज्ञा पालन करेगा? अलग अलग घटनाएं नहीं है दोनों, एक करके देखो। जो रात को भागता है धोखा दे करके, वही इतना बेहोश हो सकता है कि गुरु के सर पर पांव रखकर वापस आ जाए और उसे पता भी न चले। होशमंद आदमी को क्या स्टूल और खोपड़े में फर्क नहीं पता चलेगा? सिंगई उसे दिखा रहे हैं कि देख तू है कौन। सीख नहीं दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। देख तू कौन है। मैंने सिर्फ स्थूल रूप में तुझे वो प्रदर्शित कर दिया जो तू सूक्ष्म रूप से करे ही जा रहा था, और अक्सर आवश्यक होता है ये। हम गुरु के सामने पड़ जाते हैं तो नमन प्रणाम आदि कर लेते हैं, कुछ लोग चरण स्पर्श भी कर लेंगे, और ये सब दैहिक स्थूल क्रियाएं करके हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हम तो नमित हैं, समर्पित हैं, आज्ञाकारी हैं। खेल क्या चल रहा होता है? बाहर बाहर से आज्ञा पालन, गुरु के सामने सर झुका दिया, और भीतर ही भीतर हम प्रचंड विद्रोही होते हैं। भीतर ही भीतर घोर असमर्पण होता है। भीतर ही भीतर विरोध की ज्वाला प्रज्वलित रहती है। लेकिन आंखें हैं कि बस बाहर वाली चीज को देख पाती हैं। आंखों का निशाना तो सदा बाहर। हमारी आंखें हमें ही धोखा दे जाती हैं। हमारी आंखों ने देखा कि हम झुके, तो हमने अपने आप को ही समझा लिया कि हम तो झुके, हम तो गुरु के सामने झुके हुए हैं। हमने अपने आप को समझा लिया। विरोध की आग कहां लगी हुई है? भीतर। और भीतर आंखें देख नहीं पाती। भीतर आके चूंकि देख नहीं पाती, इसीलिए कोई प्रमाण नहीं रहता हमारे पास, कोई सबूत नहीं रहता हमारे सामने कि हमें यह मानने को मजबूर होना पड़े कि हम गुरु के प्रति विद्रोही हैं। हमारे भीतर गुरु के खिलाफ आक्रोश है। झुकने का, सीखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो ये मीठी सी चाल चली है गुरु ने। गुरु ने सबूत लाकर रख दिया शिष्य के सामने
कि बेटा तू रोज जिस सर को गुरु के चरणों में नवाता था, आज तूने वही चरण उसी गुरु के सर पर रखे हैं। यह है तेरी असलियत। अब आइंदा कभी झुककर प्रणाम मत करना। तेरे सारे प्रणाम मेरे प्रमाण के सामने झूठे हो गए। तू अपना सर मेरे पांवों में रखता था, स्तवन वंदन चलता था, और वो सब होता था रोशनी में, वो सब होता था जग के सामने। और देख तेरी अंधेरी वृत्तियां तुझसे अंधेरे में क्या करवा रही हैं। तू अपना सर रख रहा है, तू अपना पांव रख रहा है गुरु के सर पे। बाहर की बात दूसरी है, रोशनी की बात दूसरी है, और भीतर की अंधेरे की बात बिल्कुल अलग है। सिखाया नहीं है, दिखाया है। बहुत आसान होता, गुरु स्टूल को वहीं पड़ा रहने देते जहां वो है, जरा कोने में खड़े हो जाते छड़ी लेकर, और जब वो उतरता तो दे दनादन। असर नहीं पड़ता, छड़ी का असर नहीं पड़ता, उलाहना का, क्रोध का असर नहीं पड़ता। छड़ी खा लेता शिष्य, और खा करके वो अपने आप को फिर प्रमाणित कर देता कि मैं तो नमित हूं। देखो ना, अभी अभी मैंने गुरु से इतनी छड़ियां भी खा ली। छड़ी मार करके तो गुरु वही सिद्ध कर देते जो शिष्य अपने आप को सिद्ध करना ही चाहता था। शिष्य के मंसूबे क्या हैं? क्या चाहता है वो साबित करना? वो साबित करना चाहता है कि देखो मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी हूं। दिन भर गुरुदेव जो बताते हैं मैं पढ़ता हूं ना, मैंने कोई कोताही करी? दिन भर उन्होंने जो हुक्म दिया मैंने बजाया। कम से कम मैंने खुली मुखालफत तो कभी नहीं करी। कम से कम खुलेआम तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हुक्मदूली करूंगा। अब रात को जरा मेरा व्यक्तिगत समय होता है। देखो, मैंने दिन में कोई गलती की होती तो तुम मुझे डांट सकते थे। दिन के 12-14 घंटे तुम्हारे, तुमने जो जो काम बताया वो मैंने सब किया। अब रात को अगर मैं दीवार फांद के निकल जाता हूं और शहर में मामला जरा गर्म रहता है तो फिर, और बुढ़ाऊ तुम समझोगे कैसे? ये खेल जवानों के हैं। तुम सोया करो रात में, तुम रात में घूमोगे, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, हमें जाने दो ना। और फिर हम रात में घूम रहे हैं तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि सुबह देर से उठेंगे। तुम सुबह हमको ठीक समय पर पाओगे प्रार्थना करते हुए। तुम बुलाना हमें ध्यान कक्ष में, हम बिल्कुल ठीक समय पर हाजिर हो जाएंगे। तो बताओ, हमने कोई गलती की? अगर हमने समय इधर उधर जरा नष्ट भी किया तो किसका समय था? हमारा था। उस वक्त तुमने हमें कोई काम तो दे नहीं रखा था। गुरुदेव, उस वक्त के लिए तो तुमने भी यही कहा था कि बेटा अब जा करके आराम करो। अब गुरुजी आप क्या समझो कि हमें आराम कहां मिलता है? आपने कहा आराम करो, हमने आराम ही किया। आराम करने के हमारे तरीके हैं। इतने तर्क उठ जाते। गुरु को सीधे सीधे धोखा देकर भी ये शिष्य अपनी नजरों में तो चढ़ा ही हुआ था। ये अपने आप को तो ये जाहिर भी नहीं होने दे रहा था कि मैं निपट
लंपट आदमी हूं। तुम्हें क्या लग रहा है, सुबह को जब ये गुरु के सामने पढ़ता था तो भीतर ही भीतर लज्जित रहता था ना? अगर लज्जित रहता होता तो क्या रोज रोज स्टूल चढ़कर दीवार फांदकर भाग पाता? इसे कोई लज्जा नहीं थी, इसे जरा लाज नहीं आती थी। इसने अपने आप को खूब तर्क दे रखे थे। इसने तर्क दे रखे थे कि गुरुदेव आपके प्रति हमारी वफा में कोई कमी नहीं है, और अगर हम इधर उधर घूमते फिरते भी हैं तो रात को घूमते हैं जब आप हमें छोड़ चुके होते हैं। और किसी दिन अगर आपने हमें रात में करने के लिए भी कोई काम दिया, कोई साधना दी, तो आप पाएंगे कि हम आपका काम, आपकी साधना पूरी करके जाएंगे। बाकी आप बच्चे को थोड़ा तो व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम, फ्री टाइम दिया करिए ना। आप बात बात में पूछेंगे कि बताओ इतने से इतने बजे तक क्या किया, इतने से इतने बजे तक क्या किया, तो देखिए हम तो नहीं बता पाएंगे, हम छुपा जाएंगे। पहले होता था, मैं भी कहूं एक डेली एक्टिविटी रिपोर्ट मुझे भेज देना। अब चोर तो चोर, काहे को भेजे? कि उसमें लिखना होता था 24 घंटे का हाल, बताते हुए लाज आए कि 24 घंटे कैसे बीते। अब या तो सब उद्घाटित कर दो तो लज्जा में मरो, या न भेजो रिपोर्ट तो चोर कहलाओ। तो कुछ समय बाद मैंने वो व्यवस्था ही खत्म करी। मैंने कहा तुम्हें इतना दुख दूं, मुझे पाप लगे, तुम छोड़ो भेजना। क्योंकि शिष्य भी अपने आप को जताए यही रखना चाहता है कि मैं तो एक समर्पित शिष्य हूं। होता वो धोखेबाज है, एक सिरे से वो धोखा दे रहा है, लगातार वो धोखा ही दे रहा है, लेकिन वो अपने आप को यही जताए रखना चाहता है कि मैं तो आज्ञाकारी हूं। और गुरु तो गुरु ने सीधे सीधे सबूत लाकर रख दिया। जो बिल्कुल अचिंत्य कृत्य हो सकता है, जो पाप समान कृत्य हो सकता है किसी शिष्य के लिए, गुरु ने शिष्य से वो करवा डाला। शिष्य के लिए अकल्पनीय कृत्य होता है कि वो गुरु के सर पर लात रख दे। गुरु ने कहा मैं तुझसे यही करवा दूंगा ताकि तुझे दिख जाए कि तू कितना नालायक है, मैं तुझसे यही करवा दूंगा। जब तक साक्षात स्थूल प्रमाण न प्रस्तुत कर दो, शिष्य मानता ही नहीं कि गुरु के प्रति उसमें कितनी बेवफाई है। वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं हम तो बड़े वफादार हैं। फिर सबूत रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है वफादारी नहीं है, चोरी है तुम में, बस ये प्रमाण रखा गया और युक्ति सफल रही। कहानी कहती है कि अगले दिन से शहर में जाना इत्यादि बंद हो गया। फिर लॉन्ग डिस्टेंस व्हाट्सएप वगैरह पे चलता होगा। क्यों कमलेश? अब ये कहानी ही गायब थी कि मैं बोल ना पाऊं इस पे, तो मुझे जो ये दिया गया इसमें कहानी ही गायब कर दी। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, पर मैंने तो बजा दी बांसुरी। जब भी कभी पाओ कि शिष्य गुरु के प्रति अति विद्रोही हो रहा है, खुली हिंसा कर रहा है, बदसलूकी पर ही उतर आया है, आचरण मर्यादा सब कायदा ताक पर रख दिया है, तो एक संभावना यह भी याद रखना कि हो सकता है कि गुरु ने खुद ही ये आयोजित करवाया हो सकता है गुरु ने स्वयं ही ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हों
कि शिष्य को इस बदतहजीबी बदतमीजी पर उतरना पड़े, क्योंकि सारी बदतमीजी प्रकट होती है। वो एक बार हो गई, फिर तुम उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहूं कि देखो तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं, मैं तुमसे कहूं कि देखो तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, तुम मुकर सकते हो, क्योंकि इरादे किसने देखे। मैं तुमसे कहूं लाओ अपना इरादा यहां पर रख दो, तुम रखोगे क्या? इरादे का तो कोई प्रमाण होता ही नहीं, विचार किसको दिखा है? तो कई बार यह स्थिति पैदा करनी पड़ती है कि इरादे कार्यान्वित हो जाएं, इरादे कर्म में तब्दील हो जाएं। अब कर्म प्रमाण होता है। मान लो मैं कह दूं तुम्हारे इरादे नेक नहीं है, तुम मानोगे नहीं, और तुम हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि यहां पर आओ और मुझे धक्का दे दो, कि मुझे डंडा मार दो, कि मेरा कुर्ता फाड़ दो, तो अब तो प्रमाण हो गया ना पैदा, वो भी 3 कैमरों के सामने। अब तुम नहीं मुकर पाओगे। तो कई बार गुरु को ऐसी स्थितियां लानी पड़ती हैं कि शिष्य के इरादे जाहिर हो जाएं, प्रकट हो जाएं, वो खुली बदतमीजी कर जाए, ताकि अब आगे वो कभी ये दावा ना कर पाए कि हम तो बड़े समर्पित हैं, बड़े नमित हैं। जो भीतर का चोर है वो बाहर आ गया, बेनकाब कर दिया गया और उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया। आइंदा आप झूठ मत बोलना। गुरु से तो झूठ बोलने में वैसे भी तुम्हें सफलता नहीं थी, क्योंकि वो झूठ के आर पार देख लेते थे। आइंदा अब कभी अपने आप से झूठ मत बोलना। बात अब खुल के तुम्हारे सामने आ गई है, अब मुकर मत जाना। दिख गया है तुम्हें कि तुम कौन हो और गुरु से तुम्हारा वाकई रिश्ता क्या है। हिंसा का रिश्ता है, घृणा का रिश्ता है। बात आ रही समझ में? एक बार एक सज्जन मिलने आए। बोले 20-30 साल पहले गुरुदेव थे, उनके साथ था, फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनसे मिला हुआ हूँ, इनसे मिला हुआ हूँ, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं घूमा हूँ, भारत में विदेशों में जितने संतजन मिलने लायक थे सबसे मिला हूँ। फिर जब आपकी वीडियो देखे तो मुझे लगा कि अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई। मुझे लगा कि मैं जन्म भर से भटक ही इसलिए रहा था कि आप तक पहुँचूं। मुझे लगा कि मेरे पूरे जीवन की प्रतीक्षा ही बस आपको पाने की थी, और बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है मैंने। मेरी यात्रा, मेरा इंतज़ार अब पूरा हुआ। मैंने कहा भली बात। मैंने कहा आप थोड़ा बैठिए, मुझे कुछ काम है। मैं बाहर चला गया। काम वाकई था। तुम लोग बात बात में तो इल्ज़ाम लगाते हो कि षड्यंत्र किया, नहीं, काम था। काम पूरा हो गया तो फिर हमें सुर्रा आ गई कि घूम लेते हैं थोड़ा। उन्होंने तो हमारे लिए जीवन भर इंतज़ार किया है। जब वो हमारे लिए जीवन भर से प्रतीक्षा कर रहे थे तो ठीक, तो हमने उन्हें घंटा भर और इंतज़ार करा दिया। काम 10 ही मिनट में ख़त्म हो गया था, और घंटे भर के बाद जब वापस आए तो सज्जन नदारद थे। कई बार प्रमाण देना पड़ता है कि तुम झूठे आदमी हो। देखो तुम झूठ बोल रहे थे। और मैं खासकर उन लोगों को तो छोड़ता ही नहीं जिन्हें मुझसे प्रेम हो जाता है, जिनका दावा रहता है कि अरे बहुत हमें प्यार है आपसे। तो फिर तो मुझे सुर्र उठ जाती है कि अब जरा थोड़ा परीक्षण कर ही लिया जाए। एक सज्जन है जो मुझे बताते हैं, पंडित जी आपसे तो इतना प्यार है मुझे कि पूछिए मत। तो फिर मैं हालात ऐसे पैदा कर ही देता हूं कि पोल खुल ही जाए, तुम्हें दिख जाए आईना कि तुम हो कौन।
आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। और गुरुओं का जोर सदा से प्रयोग पर रहा है, प्रमाण पर रहा है, सिद्धांत पर नहीं। ज़ेन में तो खास तौर पर। हाथ कंगन को आरसी क्या, लो सिद्ध किए देते हैं। गुरुदेव हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा, जान बाद में देना, पहले थोड़ा शरबत तो पी लो। क्या तुम तो इतने में ही गुस्सा हो गए? तुम तो जान देने वाले थे। सच्चे गुरु को तुम प्रेम जताकर, वंदन करके, नमन करके प्रसन्न नहीं कर पाओगे। उसको तो तुमने अगर प्रेम जता दिया तो वो और तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। वो कहेगा तूने बोल कैसे दिया आई लव यू। यही तो खतरनाक वक्तव्य था। अब तूने बोला है तो सिद्ध करके दिखा। बोलना ही नहीं चाहिए था, गलती वहीं करी। इसीलिए इतिहास में न जाने कितने गुरुजन हुए हैं जो आसानी से किसी को शिष्य मानते ही नहीं थे। दुनिया उन्हें गुरु बोले, दुनिया उन्हें अपनी ओर से बोले गुरुदेव, और उनसे पूछा जाए शिष्य कितने हैं तुम्हारे, तो वो बोले 1, 2, पौने 3, इतने ही। तो ये बात बड़ी विसंगत थी। 3 लाख लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं। दुनिया की तरफ से 3 लाख लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं, और गुरु से पूछा जा रहा है तुम्हारे शिष्य कितने हैं, तो वो बोल रहे हैं पौने 3। क्योंकि तुम्हें भले ये लगता हो कि तुमने गुरु मान लिया, गुरु तो भली भांति जानता है ना कि तुम क्या मानते हो और किसको मानते हो, तो वो इतनी आसानी से शिष्य का दर्जा किसी को देता ही नहीं। अगर खरा गुरु है, हाँ उसको अगर आंकड़े बढ़ाने में ही रुचि है तो फिर तो वो बोलेगा हाँ मेरे हैं। दुनिया में भले ही 300 लोग हों जो कहते हैं मेरे गुरु हैं, बोलेगा 3 करोड़ मेरे शिष्य हैं। ये तो अजीब बात, लोग कह रहे हैं 300 और आप बता रहे हैं 3 करोड़, ये कैसे हुआ? बोले जीव जंतु, कीड़े पकौड़े, पतंगे, जो जो लोग इस सभागृह में हैं वो सब मेरे शिष्य हुए ना। वहां कोने में 4.25 लाख तो बैक्टीरिया लगे हुए हैं, वो सब भी इस प्रवचन का आनंद ले रहे हैं कि नहीं? तो वो भी शिष्य हुए हमारे। ये बड़ा झीना रिश्ता होता है, बहुत महीन डोर होती है, बहुत बहुत महीन डोर। ये पतंगबाजी के लिए नहीं होती। जहां विचलन की जरा भी संभावना न हो, बस वहीं पर यह डोर बंध सकती है। ये डोर ऐसे नहीं बंधती कि गुरु तो चला आगे और शिष्य तो चला पीछे, तो डोर तुरंत टूट जाएगी। गुरु चला दाएं, शिष्य चला बाएं, डोर तुरंत चटक जाएगी। ये महीन रिश्ता तो सिर्फ तब कायम होता है जब 2 तन एक प्राण से आपूरित हो। गुरु शिष्य ऐसे चले कि जैसे 2 नहीं 1 ही चल रहे हो, फिर उनके बीच का रिश्ता नहीं टूट सकता। नहीं तो धागा इतना महीन है कि जरा भी तुम उस पर जोर डालोगे वो टूट जाएगा।
और बताने वाले बता गए हैं, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मोटी रस्सी थोड़ी ही है जो बैल खींचने के काम आती है। गुरु किसान और शिष्य बैल थोड़े ही है कि वो उसको पकड़ के खींच रहा है। ये तो प्रेम का रिश्ता होता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। इसमें जोर जबरदस्ती खींचतान के लिए कोई जगह नहीं होती। यहां इशारे से काम चलता है। इशारे से अगर काम हो गया तो हो गया, और अगर खींचतान हो रही है तो समझ लो कोई रिश्ता है ही नहीं। गुरु ये भी तो कर सकते थे कि दीवार की ऊंचाई बढ़वा देते। ये सब जबरदस्ती की बातें होती। या कोई प्रहरी नियुक्त कर देते कि अब ये भागे तो डंडा बजाना। ये सब जोर जबरदस्ती के काम होते, इनसे कुछ चलता नहीं।